केरल में जरूर बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था कांग्रेस का, लेकिन इस बार लेफ्ट उनको टक्कर देने की कोशिश कर रही है। जो खबर है, आपको एक बड़ी खबर दे सकता हूं, जो खबर हमें आ रही है कि हो सकता है राहुल गांधी इस बार केरल से ना लड़े। लेफ्ट उन पर दबाव डाल रहा है कि आप इस बार इंडिया अलायंस में हैं, और इंडिया अलायंस के दो जो प्रमुख दल है, कांग्रेस और लेफ्ट, अगर आमने सामने आ जाए केरल में तो मैसेज किया जाएगा, आप उसके बजाय आप तेलंगाना या कर्नाटका से चुनाव लड़िए। और कुछ लोगों ने मुझे कल रात को कहा कि शायद राहुल गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ सकते हैं इस बार, जहां कांग्रेस की स्थिति, जैसे मैंने पहले कहा, अच्छी नजर आती है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस भी कुछ ही राज्यों तक सीमित है। एक जमाने में पूर्वोत्तर में कांग्रेस हावी हुआ करती थी, अब उनकी स्थिति बताइए कैसी है। आप बंगाल लीजिए, बंगाल में क्या कांग्रेस 2 या 3 सीट के आगे जा सकती है? मुझे नहीं लगता। एक एक अब उनको कितनी 17 सीटें दी गई है अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस के खुद नेता कहते हैं हमारी क्षमता 8 से 10 सीटों से ज्यादा नहीं है लड़ने के लिए, हमारे पास उतने मजबूत कैंडिडेट्स भी नहीं है। तो ये माहौल जो आप बिहार लीजिए, बिहार में कांग्रेस क्या नंबर 1 पार्टी नहीं है, वहां आरजेडी नंबर 1 पार्टी है। तो कांग्रेस कितनी सीटें लड़ेगी, लड़ते लड़ते कितनी सीटें लड़ेगी बिहार जैसे बड़े राज्य में। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बनती है, मुझे अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि कांग्रेस का ग्रोथ होगा तो होगा कहां। मैं केवल आंकड़ों पर जा रहा हूं। मैं ये इस पर परसेप्शन क्या है, माहौल क्या है, वो बात अलग है। मैं केवल आंकड़ों पर जा रहा हूं। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, आपने देखा क्या, और वो विधानसभा में, जहां मोदी फैक्टर भी इतना हावी नहीं था। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है, एक में छिंदवाड़ा में, जहां कांग्रेस पिछली बार जीती थी, वहां भी बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है कांग्रेस को तोड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। तो इस माहौल में मिलिंद, ये जो 54 का आंकड़ा मैंने रखा है, आई थिंक इट्स अ वेरी रियलिस्टिक फिगर, कि कम से कम 54 तो पार करे, ताकि आप विपक्ष के नेता पद तो बन सके पार्लियामेंट। नहीं, तो राज्य खबर दी, मैं उस पे वापस जाना चाहता हूँ कि राहुल गांधी हो सकता है कि इस बार केरल से ना लड़े और कर्नाटक या तेलंगाना से लड़े। तो फिर अमेठी और रायबरेली में क्या हो सकता है? क्योंकि जो सर्वे आए हैं, जो कल ही एक इंडिया टीवी का सर्वे आया कि 2 सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश में विपक्ष को मिलेगी और वो दोनों समाजवादी पार्टी को मिलेगी। मतलब अमेठी और रायबरेली भी कांग्रेस हार जाएगी, पिछली बार जैसे रायबरेली में जीत गई थी। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी कोई नॉर्थ इंडिया में कहीं पर चुनाव नहीं लड़ेंगे वो? प्रेशर राहुल गांधी पर यह है कि आप एक सीट दक्षिण से लड़िए, कर्नाटक या तेलंगाना, दूसरी सीट उत्तर प्रदेश से आपको लड़नी चाहिए, क्योंकि जब तक आप नहीं लड़ेंगे, आप कैसे अपने सैनिकों को एक तरह से प्रोत्साहित कर पाएंगे। तो जरूर प्रेशर दबाव है राहुल गांधी पर कि अमेठी या रायबरेली लड़िए। पर आपने देखा होगा जब क्रॉस वोटिंग हुई अभी उत्तर जी। प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में, उसमें से जो कई जो समाजवादी पार्टी, 2 से 3 मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के जो विधायक है विधायक जिन्होंने थे। क्रॉस वोट किया, वो रायबरेली से है। जी। यानी रायबरेली में भी स्थिति कोई मजबूत नहीं है, ना ही समाजवादी पार्टी की, ना ही कांग्रेस की। आप अमेठी लीजिए, पिछले चुनाव में कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली विधानसभा में अमेठी से, और राहुल गांधी ने कोई लगातार प्रयास भी नहीं किया है कि हाँ मैं हार गया, 5 साल पहले मैं लगातार जाता रहूंगा। अमेठी कहाँ जा रहे हैं? तो लड़ना तो पड़ेगा मुझे लगता है उत्तर प्रदेश से, लेकिन कोई गारंटी नहीं है जिस तरह से, और आंकड़े भी ये दिखा रहे हैं, जो पोल्स आ रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं, और जो जमीन से भी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आज 70 पार तो है ही उत्तर प्रदेश में, वो 70 पार के पोजीशन से शुरू हो रही है।